हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज। तो सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से। तो आइए देखते हैं 6.1। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पेरेंट चेन कितने कार्बन की है। तो यहाँ पे है पेंटेन, तो यहाँ पे हम पेंटेन ड्रॉ कर लेते हैं। पेंटेन, तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 क्लोरो, तो सेकंड पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। एंड इसी के रेस्पेक्ट में हमें थर्ड पे क्या लगाना है, मिथाइल। तो एक एल्काइल ग्रुप मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक कार्बन का, और ये हो गया आपका 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब आपको पता है यहाँ पे जो पेरेंट चेन है वो साइक्लिक है और हेक्सेन मींस 6 कार्बन की है। तो यहाँ पे करेंगे इसका, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करोगे। दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे दिया है आपका क्लोरो, तो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे आ गया आपका क्लोरो। इसी के रेस्पेक्ट में आपको नेमिंग करनी है 1, 2, 3 एंड 4। 4 पे क्या है आपका इथाइल ग्रुप है, तो दिस इज द इथाइल। तो ये हो गया आपका 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले बच्चों आप ये जानोगे कि एक्चुअल में टर्ट क्या है। टर्ट मींस है आपका टर्सरी कार्बन। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये आपका 1 डिग्री कार्बन है, ये आपका 2 डिग्री कार्बन है, ये आपका ये अगेन 2 डिग्री है, ये भी आपका 1 डिग्री है। थर्ड डिग्री कौन सा होगा, जब एक ही कार्बन से 3 अदर कार्बन अगर अटैच होंगे तो ये आपका थर्ड डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है 4 टर्ट ब्यूटाइल, 4 कार्बन है जिसमें जो टर्सरी कार्बन है वो किससे जुड़ा हुआ है, हेप्टेन से जुड़ा हुआ है। कौन सी पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ पे हेप्टेन बना लेते हैं पहले हम। तो हेप्टेन बन गया आपका, और यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है थर्ड पोजीशन पे आयोडो। तो 1, 2, 3, इसी के रेस्पेक्ट में आपको 4th पोजीशन पे, तो यहां से नेमिंग कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो 4th पे आएगा आपका टर्ट ब्यूटाइल, तो यहाँ पे टर्ट कार्बन जुड़ा रहेगा। दिस इज द टर्ट कार्बन, ये है हो गया आपका टर्ट ब्यूटाइल। तो ये है आपका 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडो 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। अगेन 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन है आपको, 4th क्वेश्चन में सबसे पहले आपको चेक करनी है पेरेंट चेन कितने कार्बन की। तो पेरेंट चेन इसमें 4 कार्बन की है, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे दे रखा 1, 4 डाई ब्रोमो। तो फर्स्ट पोजीशन पे Br लगा हुआ है एंड 4th पोजीशन पे Br लगा हुआ है, और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, इन दर्शाता है डबल बॉन्ड को, तो सेकंड पोजीशन पे आपका इन लगा है। तो ये हो गया आपका 1, 4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, 1, 4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। दिस इज द आंसर। एंड 5th क्वेश्चन कहता है 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल मिथाइल बेंजीन। तो सबसे पहले आपको बेंजीन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले पेरेंट चेन जो है आपकी वो बेंजीन है, दिस इज द बेंजीन। इसमें आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखना आपको फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो है, इसी के रेस्पेक्ट में फिर नेमिंग करेंगे। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, 4, 5 एंड 6। सबसे पहले 1 ब्रोमो आपने ड्रॉ कर ही दिया इसके अंदर। 4 सेक ब्यूटाइल,
अब मैंने आपको अभी बताया था कि सेकेंडरी कार्बन लेना है आपको 4th पोजीशन पे, दिस इज द सेकेंडरी कार्बन, बट इसके अंदर कार्बन टोटल कितने दे रखे हैं 4, तो आप कार्बन इधर भी लगा सकते हो इधर भी लगा सकते हो, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं। दिस इज द 1 ब्रोमो 4 sec ब्यूटाइल, सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप भी है, तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, तो ये आ गया आपका 1 ब्रोमो 4 sec ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद KI। जब हम एल्काइल हैलाइड बनाते हैं तो कई बार अल्कोहल की रिएक्शन KI के साथ करी जाती है, बट उसके अंदर हमें कौन सा रिएजेंट लेना ये मैटर करता है। तो इसमें कहा गया है कि अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन KI के साथ करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन अकर क्यों नहीं करती। तो सबसे बड़ा रीजन इसका ये है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड आपका बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब इसकी रिएक्शन KI के साथ करोगे तो इसमें आ जाएगा आपका 2KHSO4 प्लस में 2HI। अब अगेन इसकी रिएक्शन HI की रिएक्शन दोबारा से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो जाएगी और सल्फ्यूरिक एसिड इसको क्या बना देगा, I2 प्लस SO2 प्लस में वाटर निकल जाएगा। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दोबारा से ऑक्सीडाइज करके I2 बना देगा, क्योंकि हमें इसके अंदर एल्काइल आयोडाइड बनाना था जो कि इसके अंदर नहीं फॉर्म होगा, इस वजह से हम इसकी जगह पे H3PO4 जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो यूज करेंगे। तो हम कह सकते हैं H2SO4 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण इसमें हम ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और इसमें जो एल्काइल आयोडाइड है वो फॉर्म नहीं होगी, इस वजह से हम नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे जैसे H3PO4, तभी रिएक्शन अकर करेगी, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन अकर नहीं करेगी। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने 6.3, इसमें पूछा गया है राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन, तो दिस इज द प्रोपेन, ये आपका प्रोपेन है, इसके अंदर 2 हेलोजन लगाने हैं आपको। मान ले हम लगा लेते हैं, चलो Br लगा लेते हैं, तो यहाँ पे Br हो गया, यहाँ पे Br हो गया, तो एक स्ट्रक्चर तो ये बन गया इसका। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, तो डिफरेंट, इसमें पूछा गया है कि डिफरेंट कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन से अगर हम 2 हेलोजन यूज करते हैं और प्रोपेन यूज करते हैं तो कितने इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो सबसे पहला ये बन गया, इसका क्या नाम होगा 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। सेकंड स्ट्रक्चर बच्चों इसका बन सकता है, आप बताओ क्या बन सकता है। तो सेकंड में हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं Br, यहाँ पे लगा दिया हमने, एक Br यहाँ पे लगा दिया, तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम हो जाएगा बच्चों 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन। तो थर्ड स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, बताओ बच्चों, थर्ड स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। थर्ड हो सकता है आपका, हम यहीं इस पे दोनों हेलोजन लगा देते हैं, यहां पे एक ही कार्बन पे, फर्स्ट वाले कार्बन पे दोनों हेलोजन हमने लगा दी, तो इसका आ जाएगा 1,1 डाई ब्रोमो प्रोपेन। एंड इसका लास्ट, या इस और कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसका, एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है इसका, यहां पे Br लगा दिया जाए और यहां पे अगेन Br लगा दिया जाए, तो ये आ जाएगा आपका 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। अगर आप नेक्स्ट वाले कार्बन पे लगाते हो तो अगेन ये फर्स्ट 1,1 डाई ब्रोमो हो जाएगा, तो इसके लगभग 4 ही ऐसे स्ट्रक्चर बन सकते हैं जो हमें बताते हैं कि डाई हेलोजन से हम कितने डेरिवेटिव्स बना सकते हैं प्रोपेन के। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 6.4, इसमें पूछा गया है among the isomeric alkanes of molecular formula
C5H12 आइडेंटिफाई द वन दैट वन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड। तो सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई फोटोकेमिकल रिएक्शन होती क्या मींस सनलाइट की प्रेजेंस में एक रिएक्शन होती है। जैसे अगर मैं कोई भी एल्केन ले लेता हूँ, एल्केन ले लेता हूं मैं, और इसकी रिएक्शन क्लोरीनेशन है इसके अंदर, तो Cl2 के साथ इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे चलो मीथेन ही ले लेते हैं, तो रिएक्शन होती है CH3Cl। दिस इज द क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। बट यहाँ पे पूछा गया है अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बताना है आपको 5 कार्बन वाला, जिसके अंदर अगर हम रिएक्शन करवाएं, क्लोरीनेशन की रिएक्शन करवाएं, तो इसमें एक सिंगल ही वो आइसोमेरिक मींस सिंगल ही स्ट्रक्चर फॉर्म हो, आप कैसे भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 5 कार्बन का एक ऐसा स्ट्रक्चर लेते हैं यहाँ पे। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करवाता हूं, तो कार्बन जो क्लोरीन है वो कहां आ सकता है, यहाँ पे 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 आ सकता है। आप अगर इसमें चेक करोगे तो इसमें एक ही नाम रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पे अगर मैं इसको फॉर्म करता हूं तो CH3 CH3 CH2 Cl एंड CH3, तो इसका क्या नाम रहेगा बच्चों, इसका नाम रहेगा 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब अगर आप इस क्लोरीन को यहां पे लगा दोगे तो सेम ही नाम बनेगा, अगर यहां पे लगा दोगे तो भी यही नाम बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि इससे एक सिंगल मोनोक्लोराइड, ऐसा एक स्ट्रक्चर हमें बताना था जिससे एक सिंगल मोनोक्लोराइड ही बने, किस कौन सी रिएक्शन में, क्लोरीनेशन की रिएक्शन में, फोटोकेमिकल रिएक्शन के। सेकंड आता है आपका 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। तो 3 के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें ले सकते हैं सीधी आप चेन ले सकते हो इसमें। पांच कार्बन की सीधी एक स्ट्रेट चेन लेनी है आपने, और इसके साथ आप Cl2 ऐड कर सकते हो। तो पॉसिबिलिटी कहां कहां है, एक यहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है। तो 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड यहां से फॉर्म हो जाएंगे। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि Cl यहां पे आ जाए। एक पॉसिबिलिटी कौन सी हो सकती है बच्चों, एक पॉसिबिलिटी Cl यहां पे आ जाए। एक पॉसिबिलिटी कौन सी हो सकती है कि Cl यहां पे आ जाएगा आपका, इसके अलावा आपका कोई स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म नहीं होगा। थर्ड पे इसका क्या नाम होगा, 1 क्लोरो पेंटेन, 2 क्लोरो पेंटेन, और इसका नाम हो जाएगा आपका 3 क्लोरो पेंटेन। तो 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड ही पॉसिबल है इस स्ट्रक्चर से। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थर्ड है आपका, थर्ड वाला है आपका 4 आइसोमेरिक क्लोराइड। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाना है कि अगर मैं क्लोरीन की जो पोजीशन है वो अलग अलग इधर उधर रखूं, जिससे 4 ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाए। तो हम यहां से ले सकते हैं, एक कार्बन आप यहां पे रख सकते हो। तो इसमें जरा चेक करना, इसमें जब आप चेक करोगे तो सबसे पहले इस पोजीशन पे Cl लग सकता है, इस पोजीशन पे Cl लग सकता है, इस पोजीशन पे आपका Cl लग सकता है, और कहां पे लग सकता है, बताओ भाई कहां पे लग सकता है। चलो देखते हैं डिफरेंट कौन कौन सी ऐसी पोजीशन हो सकती है। तो जब आप बना के देखोगे तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा, इसमें आप चार पोजीशन 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड फॉर्म कर पाओगे। तो ये रहा इसका आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे।